लगभग 15 दिन हो गए हैं और आम आदमी पार्टी अभी तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए प्रश्न, शराब घोटाले से संबंधित जो भी प्रश्न दिल्ली की जनता, भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। जवाब देने की बजाय वो तरह तरह की नौटंकी, ड्रामा करके जहां एक ओर जनता का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर जनता के पैसे की बर्बादी भी कर रहे हैं। विधानसभा में भी कोई भी प्रोडक्टिव काम भी नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता के लिए कोई, उनके हित में कोई काम उन्होंने प्रस्ताव किया है। सिर्फ अपनी राजनीतिक नौटंकी के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा कारण था कि 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी, उस समय जो शराब की बिक्री वो 132 लाख लीटर प्रति माह थी और उस समय 2019-20 में जो सरकार का राजस्व, रेवेन्यू, सरकार के खजाने में 5,068 करोड़ रुपया आया और 5,068 करोड़ रुपया 132 लाख लीटर शराब की बिक्री के बाद आया। वहीं जब नई शराब नीति लागू की तो शराब की बिक्री में इजाफा डबल हुआ है। लगभग 245 लाख लीटर प्रति माह शराब की बिक्री हुई, लेकिन जो राजस्व बढ़ना चाहिए था वो राजस्व घट गया। और आश्चर्य की बात है कि यह राजस्व 2021-22 में, जहां 2019-20 में 5,068 करोड़ रुपया था, वहीं 2021-22 में यह घटकर 4,465 करोड़ रुपया रह गया। 4,465 करोड़ रुपया रह गया। और यह बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह आरटीआई का जवाब है। वर्षवार इसके अंदर डिटेल है कि कैसे 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी तो दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री 132 लाख लीटर थी, राजस्व 5,068 करोड़ था, बिक्री 245 लाख लीटर हुई और राजस्व घटकर 4,465 करोड़ रह गया। तो इस बात का जवाब दें कि राजस्व और बिक्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब बिक्री बढ़ेगी तो दिल्ली के खजाने में पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि आपने शराब की नई नीति लाए, उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। क्यों भ्रष्टाचार हुआ, किसके लिए हुआ, किसको इससे फायदा हुआ? क्या दिल्ली की जनता को लिए वो फायदा हुआ? दिल्ली के राजस्व, दिल्ली सरकार के खजाने में पैसा आया? नहीं आया।